गुड मॉर्निंग। पिछले वाले वीडियो में हमने 7th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे 8th चैप्टर, उसके जस्ट आगे वाला। पिछले वाले चैप्टर में हमने तत्वों के बारे में पढ़े, तत्वों के गुणों के बारे में पढ़े, तत्व क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में पढ़े। अब हम 8वें चैप्टर में सिर्फ हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन, एक तो कार्बन और कार्बन से जो यौगिक बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा 8वां जो चैप्टर है उसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। अब बात यह आती है कि कार्बन ही क्यों पढ़े? आवर्त सारणी में तो और भी बहुत सारे तत्व हैं, उनके बारे में क्यों नहीं पढ़े? कार्बन में ऐसे क्या गुण हैं जिसमें कार्बन के जो यौगिक है वो सबसे अधिक होते हैं? और पूरी पृथ्वी में जो कार्बन है वो 0.02% पाई जाती है। उसके बाद में भी सिर्फ अपन कार्बन को ही क्यों पढ़े? क्योंकि जो कार्बन है वो आपके कपड़े हो गए, खाना हो गया, आपकी जो हर चीज़ है, खाने पीने की हो गई या फिर घर के सामान हो गई, वो सब क्या होती है, यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं जो चीज़ जल सकती है, जो चीज़ जल सकती है, जो वस्तु जल सकती है, वो कार्बन से, कार्बन या कार्बन के यौगिकों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो कार्बन में एक ऐसा क्या गुण है जो कार्बन ही सबसे जरूरी है और कार्बन के यौगिक ही सबसे ज़्यादा है? आपने जो पृथ्वी पर है, पूरी पृथ्वी पर कार्बन के यौगिक जो बनते हैं वो सबसे अधिक होते हैं। पहली बात, कार्बन क्या होता है जो अपने एनवायरनमेंट में है वो 0.02% पाया जाता है। दूसरी बात, हमारे पृथ्वी में कार्बन है और उसके जो यौगिक जो बनते हैं वो सबसे अधिक बनते हैं, यानी कार्बन के जो यौगिक है वो सबसे अधिक बनते हैं। तीसरी बात, जो वस्तु जल सकती है, हमारी पृथ्वी पर जो वस्तु जल सकती है, हमारे खाने पीने की सामान है, कपड़े हैं, लकड़ी है, इन ये सब क्या होती है? कार्बन के यौगिकों से मिलकर बनी होती है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कार्बन की विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन कार्बन परमाणु की विशेषताएं। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, यानी आवर्त सारणी जो अपनी अपन ने पढ़ी थी उसके अंदर जो कार्बन का परमाणु क्रमांक है, यानी कार्बन 6 नंबर पे आता है। तो परमाणु क्रमांक क्या है? 6 है। और कार्बन का प्रतीक क्या है? कार्बन को अपन किस से लिखते हैं? C से लिखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 है। कार्बन जो परमाणु है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला कक्षक 1s2 2s2 2p2, यह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं तत्व के, वो आपकी 11th क्लास में आएगा अगर आप साइंस लोगे तो। ठीक है, तो उसमें आपको अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पूरा चैप्टर आएगा, वो पूरा पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, हर तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट अपन की बात करते हैं, कार्बन की संयोजकता, वैलेंसी है वो 4 होती है, यानी कार्बन है वो अधिकतम 4 परमाणुओं से जुड़ सकता है। कार्बन परमाणु एक साथ अधिकतम 4 परमाणुओं से जुड़ सकता है। मिनिमम वो 2 से भी जुड़ सकता है ना, 1 से भी जुड़ सकता है, 1 से तो नहीं जुड़ेगा, 2 से तो जुड़ेगा, मिनिमम 2 से जुड़ सकता है, 3 से जुड़ सकता है और 4 से भी जुड़ सकता है। ठीक है, कैसे जुड़ेगा वो हम देखते हैं। देखो, एक परमाणु की संरचना से अपन समझते हैं कैसे जुड़ेगा। जैसे ये है ना, इधर देखो, ये तो है अपना कार्बन और ये है हाइड्रोजन। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, क्योंकि हाइड्रोजन कितने नंबर पे होता है? 1 नंबर पे होता है हाइड्रोजन। और जो कार्बन है वो कितने नंबर पे होता है? 6 नंबर पे होता है। तो ये जो हाइड्रोजन है इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, है ना। और कार्बन परमाणु है उसमें बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, और जो बाकी का जो दूसरा कोश है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, यानी कार्बन को अपना अष्टक। अब जो ये देखो, कार्बन जो 4 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता है, और कोई ऐसा परमाणु इतना भला है नहीं जो इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 1 इलेक्ट्रॉन तो दे देगा भाई, अगर किसी को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो दे देगा उसको। ठीक है, कि भाई ये ले 1 इलेक्ट्रॉन तेरा अष्टक पूर्ण कर ले। अब इसको देखो, बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं, लेकिन इसके पास है कितने? 4 है ना। तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, या देखो कोई परमाणु ऐसा नहीं है कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, या फिर ऐसा भी नहीं है कि ये इस 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई ले लेगा।
क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ त्याग भी नहीं सकता ये। तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, जुड़ेगा, दूसरे परमाणु से जुड़ेगा, साझा करेगा। तो क्या करेगा, देखो कैसे साझा करेगा, जैसे ये हाइड्रोजन परमाणु है और ये कार्बन परमाणु है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका जो कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से बंध बनाएंगे। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन वाला, ये कार्बन परमाणु में भी गिना जाएगा, और जो कार्बन परमाणु वाला इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन वाले परमाणु में भी गिना जाएगा। यानी ये क्या हो गए, जुड़ गए, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देख के अलग नहीं हुए, ये दोनों जुड़ गए। और जिस बंध की सहायता से ये जुड़ते हैं उस बंध को हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध। ये इलेक्ट्रॉन साझा करने के बाद में जो बंध बनते हैं वो सहसंयोजक बंध बनता है। एक होता है आयनिक बंध। आयनिक बंध में क्या होता है कि कोई परमाणु पूर्णतः इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वो आयनिक बंध बनाता है। कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु को अपना एक इलेक्ट्रॉन पूर्णतः उसको दे देता है तो उनके बीच में जो बंध बनता है वो बंध कौन सा होता है, आयनिक बंध होता है। और सहसंयोजक बंध क्या होता है कि जब दो परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो जिससे जो बंध बनता है वो क्या होता है, सहसंयोजक बंध बनता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं वापस से शुरू से। देखो अब कैसे कैसे जुड़ेगा अपन वो देखते हैं, है ना, कैसे कैसे जुड़ते हैं वो अपन देखते हैं। 4 एकल संयोजी परमाणु से, भाई 4 कार्बन जो है वो 4 एकल संयोजी परमाणु। एकल संयोजी परमाणु का मतलब है कि एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। कार्बन से जो भी परमाणु आएगा वो क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमने देखा था कि भी एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, क्योंकि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बाह्य कोश में, उसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो 4 हाइड्रोजन आएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन से साझा करेंगे और ये संरचना बनाएंगे जिसको अपन बोलेंगे मेथेन। अब बात करते हैं क्लोरीन की, है ना। तो क्लोरीन भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्लोरीन कितने नंबर पे होता है आवर्त सारणी में, क्लोरीन होता है आवर्त सारणी में 17 नंबर पे होता है। कितने नंबर पे होता है, 17 नंबर पे। तो इसको भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है क्लोरीन को। तो 4 क्लोरीन परमाणु आएंगे और हाइड्रोजन क्लोरीन से कार्बन से क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा और CCl4 बनाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा है, 4 क्लोरीन है इसलिए इसको टेट्रा बोलते हैं, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अपने पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो, 2 एकल संयोजी एवं एक द्विसंयोजी परमाणु। 2 तो एकल संयोजी यानी 2 ऐसे परमाणु जो एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, और एक द्विसंयोजी यानी एक ऐसा परमाणु जो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, ठीक है। जैसे एक तो 2 तो हाइड्रोजन आ जाएंगे और एक ऑक्सीजन आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के जो बाह्यतम कोश है उसके अंदर उसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, ठीक है। तो 2 इसके आ गए और 2 इसके आ गए, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए, तो ये 4 जुड़ के और क्या बना देगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 2 तो एकल संयोजी यानी 2 तो ऐसे परमाणु जो एक इलेक्ट्रॉन का साझा करे, ये तो वापस वही है ना। आगे देखो, एक एकल संयोजी यानी एक तो ऐसा परमाणु जो एक इलेक्ट्रॉन का साझा करे, और एक है त्रिसंयोजी परमाणु, ठीक है। यानी एक तो ऐसा परमाणु जो एक इलेक्ट्रॉन का साझा करे, एक ऐसा परमाणु जो 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करे। तो नाइट्रोजन है, उसको बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो ये 3 कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉनों से साझा करेगा। और हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 से, तो CHCN बनेगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन साइनाइड बनाएगा। 2 द्विसंयोजी परमाणु, 2 द्विसंयोजी परमाणु यानी 2 ऐसे परमाणु जो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करे। तो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, 2 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे इससे कार्बन से, तो CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब जो इनके नाम है वो आप यहाँ पे ध्यान मत दो, क्योंकि अपन नामकरण पद्धति आगे पढ़ेंगे, आपके इस चैप्टर में दी हुई है, तो अपन नामकरण पद्धति पढ़ेंगे कि इसका नाम ये फॉर्मेल्डिहाइड क्यों है, इसका नाम हाइड्रोजन साइनाइड क्यों है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। चौथा पॉइंट क्या है कि कार्बन की जो ज्यामिति है वो समचतुष्फलकीय होती है। कार्बन की जो संरचना है, जो ज्यामिति होती है वो क्या होती है, समचतुष्फलकीय होती है। और प्रत्येक संयोजकता के मध्य जो 2 बंध बनाता है, जब इलेक्ट्रॉन जब कार्बन से कोई भी परमाणु आता है
और कार्बन से बंध बनाता है, तो दो बंध जो बनाता है तो दो बंध के बीच का जो कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। यानी प्रत्येक संयोजकता के मध्य बंध कोण क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। अब समचतुष्फलक क्या होता है, ठीक है, ऐसा चतुष्फलक जिसमें 4 त्रिभुजाकार फलक उपस्थित हो। क्या हो कि भी ऐसा चतुष्फलक जिसमें 4 त्रिभुजाकार फलक उपस्थित हो उसे समचतुष्फलक कहते हैं। बंध कोण किसे कहते हैं, बॉन्ड एंगल किसे कहते हैं, दो निकटवर्ती बंध यानी परमाणु, अपना कार्बन परमाणु है उससे दो परमाणु आके जुड़े, दो बंध बनाए, तो दो बंधों के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या बोलते हैं, बंध कोण कहते हैं। जैसे CH4 में बंध कोण का मान क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। एवं मेथेन क्या होता है, समचतुष्फलक की ज्यामिति का होता है। बॉन्ड कोण देखो कैसे होता है बंध कोण, जैसे हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा, तो इस हाइड्रोजन वाले बंध के और इस बंध के बीच में जो कोण बनेगा वो कोण क्या कहलाता है, बंध कोण कहलाता है, बॉन्ड एंगल कहलाता है। ठीक है, अब श्रृंखलन क्या होता है, श्रृंखलन क्या होता है कि कार्बन कार्बन से जुड़कर साखित, असाखित एवं चक्रीय यौगिक का निर्माण कर सकता है। यानी जो कार्बन है वो कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर क्या बना लेता है, साखित, असाखित या चक्रीय यौगिक का निर्माण कर सकता है। कार्बन के इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे देखो ये कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं आपस में, है ना, ये कार्बन इससे, ये कार्बन इससे, ये कार्बन इससे, इसके चारों तरफ जो है वो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, कार्बन कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है, सीधी चेन है, सीधी चेन है ना, कोई शाखा नहीं है। तो ये क्या होगी, असाखित श्रृंखला हो गई। क्या होगी, असाखित, कोई शाखा नहीं है। अब साखित वाली देखते हैं अपन, देखो पहले इसका नाम देख लेते हैं अपन। इसका नाम क्या होता है, ब्यूटेन। ब्यूट कैसे आया, कार्बन की संख्याओं को अपन गिनते हैं, मेथ, एथ, ब्यूट, पेंट, है ना, ऐसे मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट ऐसे आता है ना। तो ये ब्यूट आ गए, तो ब्यूट और बंध क्या है इसमें, सिंगल है, तो एन हो गया, ब्यूटेन। ठीक है ना, असाखित श्रृंखला है। फिर हम बात करते हैं साखित श्रृंखला की, तो शाखाएं हो जाएगी इसमें। देखो सी ये तो सीधी श्रृंखला है, और ये इसकी क्या होगी, शाखा हो गई। सी इधर भी जुड़ा हुआ और सी इधर भी जुड़ा हुआ, ये क्या हो गई, साखित श्रृंखला हो गई। इसका नाम क्या है इस यौगिक का, आइसोब्यूटेन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एलिफेटिक चक्रीय यौगिक, यानी एक चक्र बनाएगा, एक तो बनाएगा चौकोर चक्र, एक बनाएगा गोल। जो चौकोर बनाता है उसको एलिफेटिक बोलते हैं, और जो गोल बनाएगा उसको हम आगे देखेंगे। तो देखो ये क्या है, चक्रीय यौगिक है, इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटेन है। इसके अंदर देखो कार्बन 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 ऐसे चौकोर जुड़ा हुआ है ना, 4 कोने हैं इसके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलिफेटिक चक्रीय यौगिक। इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटेन। फिर हम बात करते हैं इसकी अतिशाखित, यानी जिसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो देखो कैसे, ये सी है, इसकी ये एक शाखा ये रही, CH3 इसकी एक शाखा ये रही, इसकी एक ये रही, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो ये बहुत सारी शाखाएं हैं इसके, तो इसको बोलते हैं अतिशाखित। ठीक है, इसका नाम क्या है, आइसोओक्टेन। अब एरोमेटिक चक्रीय यौगिक, एरोमेटिक चक्रीय हमने पहले पढ़ा था, एलिफेटिक चक्रीय यौगिक जो चौकोर संरचना बनाता है उसको बोलते हैं एलिफेटिक, और एरोमेटिक चक्रीय यौगिक जो गोल संरचना बनाता है उसको हम बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो जैसे ये गोल गोल से संरचना बनाता है इसको हम बोलेंगे बेंजीन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन का छठा जो गुण है वो हम देखते हैं कि कार्बन परमाणु से जुड़कर एकल, द्वि एवं त्रिबंध बना सकता है। हमने पढ़ा था कि भाई जो कार्बन है वो कोई दूसरा परमाणु आता है, वो दूसरा परमाणु क्या करता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन साझा करता है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन साझा करता है, 4 नहीं करता है। ठीक है, तो देखो कैसे करता है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो एक बंध बनाएगा। कोई भी परमाणु कार्बन से अगर 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो एक बंध बनाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो 2 बंध बनाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो 3 बंध बनाएगा। तो अगर एक बंध बनाता है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बंध होता है तो उसको बोलते हैं एल्केन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं एल्कीन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी 3 बंध होते हैं, तो उसको बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, अब ये हमने देख ही लिया था कि भाई कैसे साझा करता है कोई भी परमाणु है, कार्बन परमाणु और अन्य परमाणु के साथ में इलेक्ट्रॉन साझा कैसे करता है वो हमने देखा था कि अगर कार्बन के बाह्यतम जो कोष होता है
कार्बन परमाणु का जो बाह्यतम कोष होता है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यानी जो दूसरा कक्षक होता है, दूसरा कोष होता है, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन कार्बन परमाणु के कितने होते हैं? 4 होते हैं। बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। तो इसको 4 की आवश्यकता होगी, तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन परमाणु से चार हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना अष्टक पूर्ण करेगा। बात कर लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन की। तो ऑक्सीजन में बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। ठीक है, और जिस बंध के द्वारा ये साझा, जब इलेक्ट्रॉन ये साझा करेगा तो जो बंध बनेगा उस बंध को हम क्या बोलेंगे? सहसंयोजक बंध। ठीक है, आज हम इतने ही टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें अपन ने कार्बन की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था कि कार्बन की क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है तो वापस पूछ लेना। अगर नहीं समझ में आता हो तो आगे पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। ठीक है, ये नोट्स में लिखते जाओ, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछते जाओ। ठीक है, ओके, थैंक यू।